नमस्ते बच्चों। गृह प्रबंध के अंतर्गत हम पारिवारिक साधन पढ़ रहे हैं और साधनों का भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने पारिवारिक साधन व्यवस्था क्या है, कैसे होती है और साधन किसे कहते हैं समझा था, और इसके साथ ही हमने पारिवारिक साधनों के महत्व के बारे में जाना था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों साधनों का वर्गीकरण। साधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। अमानवीय साधनों को ही बच्चों भौतिक साधन भी कहा जाता है। मानवीय साधन बच्चों, पहले हम इनकी बात करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मानवीय साधन वो साधन होते हैं जो कि व्यक्ति के अंदर होते हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो गुण अंतर्निहित है उसे हम मानवीय साधन कहते हैं। और बच्चों इसके अंतर्गत जन्मजात गुण भी आते हैं और अर्जित गुण भी आते हैं। हर व्यक्ति की बच्चों क्या होता है कि बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता जो होती है सीमित होती है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है निरंतर अभ्यास से, ट्रेनिंग से, सिखा करके, समझा करके, किसी कार्य को बार बार दोहरा करके हम इसे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह बच्चों परिवार के सदस्यों की रुचियां, समय, शक्ति, ज्ञान, कौशल, चातुर्य, अभिवृत्तियां, ये सभी भी मानवीय साधन ही होते हैं। मानवीय साधन में समाज द्वारा दी गई सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा, परामर्श, शैक्षिक सुविधाएं, सामाजिक शिक्षा आदि भी आते हैं। और बच्चों आप लोगों को पता होगा कि मानवीय साधन जो होते हैं वो अमानवीय साधन या हम कहें भौतिक साधन से बहुत अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान होते हैं। जानते हैं बच्चों आप इसका क्या है कारण? इसका ये कारण है बच्चों कि मानवीय साधन अगर किसी व्यक्ति के पास है, जैसे कि हम बात करें कि योग्यता है, बुद्धि है, ज्ञान है, कुशलता है, तो ऐसा व्यक्ति जो कि मानवीय साधन से परिपूर्ण है तो वो कुछ समय में सारे अमानवीय साधनों को अर्जित कर सकता है। ठीक है, लेकिन जिसके पास सारे ही भौतिक साधन हो और उससे मानवीय साधनों को अर्जित करने को कहा जाए तो ऐसा होना सभी के लिए संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि भौतिक साधन या बहुत सारा धन हो जाने से व्यक्ति मानवीय साधनों को नहीं खरीद सकता है। मानवीय साधन व्यक्ति के अपने अंदर निहित गुण होते हैं जिनको कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काम में लेता है। तो मानवीय साधन से अगर वो परिपूर्ण है तो भौतिक साधन उसके लिए लाना, इकट्ठा करना और उनको अर्जित करना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन भौतिक साधन से मानवीय साधन अर्जित हो जाएंगे, ऐसा बच्चों नहीं होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों मानवीय साधन की। मानवीय साधन जो है, जैसे कि हमने बात की, व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित गुण है जो कि रुचि, ज्ञान, कुशलता, बुद्धि, अभिवृत्ति, शक्ति इत्यादि कहलाते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ज्ञान के बारे में। ज्ञान एक महत्वपूर्ण मानवीय साधन है बच्चों, क्योंकि किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए, सर्वोत्तम रिजल्ट को पाने के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति को करने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, क्या आपकी आवश्यकता है और क्या आपका लक्ष्य है। बच्चों ये सब जब आप जान जाते हैं, लक्ष्य क्लियर हो जाता है, उसके बाद जब आप उसको प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं तो उस योजना के दौरान आपको ज़रूरत होती है साधनों को काम में लेने की। ठीक है, और साधनों को आप काम में कैसे लेंगे जब तक कि आपको उनका ज्ञान ही नहीं हो। इसलिए बच्चों ज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय साधन है कि किस प्रकार से अन्य साधनों को काम में लेना है। जब हम यहाँ एक गृहिणी की बात करते हैं बच्चों, अगर एक गृहिणी घर चलाना चाहती है, घर चलाती है, तो उसे अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकताओं, उनकी इच्छाओं, साथ ही साथ उनकी आवश्यकताओं पूर्ति के साधनों को कहाँ से अर्जित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ साथ
उनकी कीमत इत्यादि के बारे में भी जानकारी और बुद्धि होनी ज़रूरी है। जब एक गृहिणी में ये सारे ही गुण होंगे तो वो एक परिवार को बहुत अच्छे से चला पाएगी। तो बच्चों, ज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है परिवार के सदस्यों की लक्ष्यों की और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का और उन्हें संतुष्ट करने का। बच्चों, अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है और गृहिणी को नहीं जानकारी है कि किस अवस्था में किस चीज़ को खाने के लिए दिया जाता है और किस चीज़ को नहीं दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में वो बीमार व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ कैसे हो पाएगा। बच्चों, किस मौसम में क्या अवेलेबल है, संतुलित भोजन क्या होता है, परिवार को रिष्ट पुष्ट कैसे रखना है, तो बच्चों ये ज्ञान होना बहुत अधिक ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि अगर गृहिणी को ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ऐसी अवस्था में समय, शक्ति, धन इत्यादि का अपव्यय हो जाता है। इसलिए बच्चों, ज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय साधन है। ज्ञान के बाद हम बात करते हैं बच्चों योग्यता। योग्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय साधन है बच्चों, और ये बात सही है बच्चों कि हर व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार की योग्यता होती है। अर्थात हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में कुशल होता है, या हम कहें प्रवीण होता है। फिर चाहे वो शारीरिक कार्य हो या मानसिक कार्य हो, किसी में शारीरिक क्षमताएं अधिक होती है, किसी में मानसिक, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि शारीरिक और मानसिक योग्यता दोनों के ही धनी होते हैं। तो बच्चों, अगर एक सुगृहिणी सीमित साधन में अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहती है, अपने परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहती है और उन्हें अधिकतम संतुष्टि देती है, तो बच्चों अगर सीमित साधन में वो ये सब कुछ करने में सक्षम है, तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर ये योग्यता है कि सीमित साधनों में भी किस तरह से विभिन्न कार्यों को किया जा सकता है। लेकिन बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे साधन होते हुए भी वो सारे कार्यों को नहीं कर पाता है मानसिक और शारीरिक कार्य क्षमता में कमी के कारण, या हम कहें एक शब्द में योग्यता में कमी के कारण। बच्चों, सिर्फ साधनों का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन साधनों को उपयोग में कैसे, कब, क्यों, किस लिए, किस तरह से लेना है, इसकी योग्यता होनी बहुत अधिक ज़रूरी है। तो बच्चों, योग्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय साधन है। इसलिए बच्चों, परिवार संतुष्ट रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि पर्याप्त साधनों का ज्ञान हो, योग्यता हो, कुशलता हो, कार्य करने की सामर्थ्य हो। ठीक है, तो ये सभी होना ज़रूरी है। और परिवार के किसी भी सदस्य की किसी भी कार्य में निपुणता या कुशलता होती है तो वो उस परिवार के लिए एक बड़े साधन के रूप में कार्य करती है। अब हम बात करते हैं बच्चों कौशल। कौशल क्या होता है बच्चों? आप लोग जानते हैं कि कौशल क्या चीज़ होती है? कौशल मतलब बच्चों हुनर, किसी काम को करने की विशेषता किसी व्यक्ति के अंदर है ना, तो उसको हम कुशल व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, और हर व्यक्ति हर कार्य में कुशल और दक्ष हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता है। कोई बच्चों पढ़ाई लिखाई में होता है, कोई घर के बाहर के कामों में होता है, तो कोई खाना बनाने में होता है। तो हर व्यक्ति अलग अलग कार्यों में कुशलता रखता है और किसी न किसी कार्य के प्रति कुशलता होनी बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि परिवार के जिन सदस्यों को जिस कार्य में रुचि होती है उसे अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो अवश्य ही उनके अंदर कुशलता का विकास हो जाता है। और अगर हमने उस गुण को आगे नहीं बढ़ाया, उस शक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की बच्चों, तो फिर ये होता है बच्चों कि वो कुशलता अंदर ही कहीं दब के रह जाती है और व्यक्ति के अंदर वो गुण डेवलप हो ही नहीं पाता, वो कुशलता आ ही नहीं पाती। इसलिए अगर कम साधन है या नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं बच्चों कि साधन तो सभी के पास सीमित है, तो सीमित साधनों में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर किसी कार्य को करने की विशेष कुशलता है, हुनर है, तो उसको और अधिक बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो परिवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय साधन के रूप में उभर करके सामने आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों अभिवृत्ति। अभिवृत्ति यानी दृष्टिकोण।
किसी व्यक्ति का कार्य के प्रति क्या दृष्टिकोण है, कैसी भावनाएं हैं। ये अभिवृत्तियां ही होती हैं और ये दृष्टिकोण ही होता है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साहित या निरुत्साहित करता है। किसी भी कार्य को बच्चों पूरा करने के लिए परिवार के सदस्यों की अभिवृत्तियां एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक पारिवारिक साधन होती है। और बच्चों, हम सब अच्छे से जानते हैं कि परिवार ही वो जगह है जहाँ पर मूल्य और लक्ष्य का निर्माण होता है। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए व्यक्ति एवं परिवार की अभिवृत्तियों में समय, स्थान, परिस्थिति आदि के अनुसार फेरबदल होता है और बच्चों होना चाहिए। क्योंकि जब बदलते हुए परिवेश और वातावरण के साथ परिवर्तन होता है ना, और व्यक्ति इसके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तभी वह व्यक्ति सफल व्यक्ति के रूप में उभर पाता है। तो बच्चों, जो व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर कार्य के प्रति है, तो वो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति और कैसा भी वातावरण हो, वो उसमें कार्य कुशलता से कर ही लेगा और लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेगा। और ये इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व या कार्य के प्रति जो धारणा है वो नकारात्मक है, ठीक है, तो नकारात्मक होने पर क्या होगा बच्चों, वो जल्दी ही छोटी छोटी बाधाओं से घबरा लेगा और अपने पथ से विचलित हो जाएगा। जरा सी मुश्किल कठिनाइयाँ उनको बहुत अधिक विचलित कर देगी और वो लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। इसलिए बच्चों, कार्य के प्रति दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए। कार्य को ड्यूटी के साथ साथ उसमें मज़ा भी लेना आना चाहिए बच्चों, एन्जॉयमेंट होना चाहिए, ताकि कार्य पूरे मनोयोग से किया जा सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, रुचि, अभिरुचियाँ। कार्य के प्रति रुचि ज़रूरी है क्या बच्चों? आपको लग रहा होगा कि मैडम कैसा सवाल कर रहे हैं। जब हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य में तो रुचि होनी ही चाहिए। बच्चों, यही तो बात है कि जिस कार्य में व्यक्ति की रुचि होती है। अब रुचि मानवीय साधन कैसे बना, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कि अगर आपको खाना बनाने में रुचि है, ठीक है, और आपको कहा जाए कि आप खाना बनाइए, तो आप उसको कैसे करेंगे? पूरी कार्यकुशलता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, तन मन धन सब कुछ लगा करके आप उस कार्य को संपन्न करेंगे। सही बात है। और जब आप उस तरह से कार्य को संपन्न करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा खाना बना लेंगे। तो ये आपका मानवीय साधन रुचि, ये जो रुचि आपका मानवीय साधन थी, इसने आपके कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसीलिए तो हम इसको साधन कह रहे हैं। तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी। लेकिन बच्चों, अगर बिना रुचि से काम करें तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। और साथ ही साथ बच्चों, कार्य कैसा लगता है? कार्य करना हमें निरस लगता है, बोझिल लगता है, उबाऊ लगता है, और हम बहुत जल्दी ऐसे कार्यों से थक जाते हैं। इसलिए बच्चों, जो कार्य करना आवश्यक है तो हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे कार्यों के प्रति हम अपनी रुचि डेवलप कर लें, तो हमारे कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो सकेंगे। अब हम आते हैं बच्चों शक्ति पर। शक्ति यानी कि परिवार के सदस्यों की शक्ति। कौन सी शक्ति? शारीरिक और मानसिक शक्ति कार्य करने की। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा, शक्ति, ठीक है। ऊर्जा होगी तो भी हम कार्य कर पाएंगे। फिर चाहे वो शारीरिक कार्य हो, जैसे कि शारीरिक जिसमें कि शरीर का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, वो कार्य करें आप, और या फिर मानसिक कार्य जैसे पढ़ना लिखना, कोई सा भी कार्य हो बच्चों, हर प्रकार के कार्य में शक्ति होना बहुत अधिक ज़रूरी है। और बच्चों, ये जो शक्ति साधन है व्यक्ति का अपना साधन है। वो कितना खाता है, कितना खाता है से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसा खाता है, किस प्रकार का भोजन वो लेता है, भोजन संतुलित है या नहीं है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। अगर व्यक्ति का शरीर अच्छा है, मजबूत है, तो व्यक्ति कार्य भी अच्छे से करेगा, और शरीर स्वस्थ है तो कार्य करने की मानसिक शक्ति भी अच्छी होगी। इसलिए बच्चों, एक संतुलित भोजन बहुत अधिक ज़रूरी होता है, ताकि व्यक्ति के शरीर में क्षमता रह सके, कार्य करने की शक्ति रह सके। और बच्चों, जब व्यक्ति खाना खाता है, जब व्यक्ति कार्य करता है,
तो ऐसा नहीं है कि उसने खाना पर्याप्त खा लिया तो कितना भी कार्य कर सकता है। एक लिमिट के आने पर हर व्यक्ति को थकान आती है, व्यक्ति थकता है, जबकि शारीरिक ऊर्जा में कमी आती है। तो ऐसे समय में आराम करके और शक्ति अर्जित करके व्यक्ति काम शुरू कर सकता है। और हमें तो सारे ही कार्यों को करने के लिए बच्चों शक्ति की आवश्यकता होती है। सिर्फ वही कार्य नहीं बच्चों जो हमें दिख रहे हैं और हम जिन्हें करते हैं, इसके अलावा भी शक्ति की आवश्यकता होती है। जब हम सांस लेते हैं, हमारा भोजन पचता है, रक्त परिसंचरण होता है, हृदय का धड़कना होता है, सभी कार्यों के वक्त हमें शक्ति की आवश्यकता रहती है। और अब हम बात करते हैं बच्चों समय के बारे में। समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है बच्चों, क्योंकि हम सभी जानते हैं दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सभी के पास समय फिक्स है। कितना है? 24 घंटे। एक दिन में होते हैं 24 घंटे और हर व्यक्ति को वही 24 घंटे मिलते हैं, किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं मिलते हैं। और बच्चों हर कार्य को करने का एक समय होता है। समय पर काम होने से ही व्यक्ति सफल हो सकता है। दो तरह के समय की हम यहाँ बात कर सकते हैं बच्चों। एक तो व्यक्ति के अपने कार्य करने का समय, एक कार्य का समय। सही समय पर सही कार्य अगर किया जाता है तो लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है और संतुष्टि भी मिलती है। जैसे बच्चों परीक्षा भवन में जब आप बैठते हैं ना, आपको 3 घंटे का समय मिलता है। क्या आपको अकेले का मिल रहा है? नहीं, जितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी बच्चों को 24 घंटे का समय मिलता है, राइट। और उसी 24 घंटे में एग्ज़ाम दे सभी को हर व्यक्ति को पूरे दिन के लिए तो 24 घंटे का समय मिलता है, लेकिन जब व्यक्ति एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है तो उसको 3 घंटे का समय मिलता है। आपको नहीं, हर बच्चे को 3 घंटे का समय मिलता है। तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं और जब रिज़ल्ट आते हैं तो कोई व्यक्ति उसी 3 घंटे में, कोई बच्चा फर्स्ट डिवीज़न, कोई सेकंड डिवीज़न, कोई थर्ड डिवीज़न आता है और कोई बच्चा फेल भी हो जाता है ना। समय तो सभी को बराबर मिला, 3 घंटे एग्ज़ाम देने के लिए तो सभी को बराबर मिला ना बच्चों। लेकिन उस समय का उपयोग कब, किसने, कैसे, कितना किया, ये इम्पोर्टेंट है। और उस समय के उपयोग के लिए आपने पिछले समय में समय का कितना सदुपयोग किया था, कितनी पढ़ाई की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर 2 तरह के समय हमने देख लिए। एक तो व्यक्ति अपना 3 घंटे लगा करके एग्ज़ाम दे रहा है और परीक्षा का समय भी वही फिक्स है कि उसी 3 घंटे में उसे एग्ज़ाम देना है। तो उसी 3 घंटे में उसे जो भी आता है या नहीं आता है उसे सब लिखना होता है, सब कुछ करना होता है। तो उस 3 घंटे में व्यक्ति को जो कुछ याद आ जाता है, जो कुछ वो सोच समझ करके लिख लेता है, उसी की ही वैल्यू है बच्चों, क्योंकि उसी के आधार पर परिणाम बनते हैं। अगर पेपर दे के हम बाहर आ जाएं और फिर हमें याद आता है कि उसमें तो मुझे ये लिखना था या ये लिखना चाहिए था, उसमें ऐसा होना चाहिए था, तो बच्चों उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर कार्य का अपना एक समय होता है। सही समय पर सही कार्य करने से ही कार्य में सफलता मिलती है। तो बच्चों आज के व्याख्यान में हमने मानवीय साधन के बारे में पढ़ा, ज्ञान, योग्यता, कौशल, अभिवृत्ति, शक्ति और समय। और अगले व्याख्यान में हम पढ़ेंगे भौतिक साधन के बारे में, जिनमें कि भौतिक वस्तुएं, धन, सामुदायिक सुविधाएं, स्थान इत्यादि हम पढ़ेंगे। और बच्चों साधनों की विशेषताओं के बारे में भी हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। और इसके अलावा पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारक भी हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।